हेलो चिल्ड्रन, आज ट्रांसलेशन में हम 121 टू 140 वर्ब्स को इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे, साथ ही उसके मतलब को भी समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 101 टू 120 वर्ब्स को कर लिया था। सो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जो आज के वर्ब्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। पल्यूट। पल्यूट मतलब होता है प्रदूषित करना। प्रे प्रार्थना करना। प्रेस दबाना। प्रोड्यूस उत्पन्न करना। प्रोटेक्ट रक्षा करना। प्रोवाइड उपलब्ध कराना। पुल खींचना एंड पुश दबाव डालना। So these are the 8 out of 20 verbs that we are going to learn today. So let's start. Pollute. हमारा फर्स्ट वर्ब क्या है? pollute. इसको pollute नहीं बोलते, pollute. pollute मतलब होता है प्रदूषित करना। मतलब हवा, पानी या धरती, इसको जब हम गंदा कर देते हैं अपने वेस्ट से, चाहे वो वेस्ट पॉलिथीन का हो, स्मोक का हो या किसी भी तरीके का हो, जब हम इन सब चीज़ों को गंदा कर देते हैं देन वी से we polluted the air or we pollute the water. Understood? The next is pray. P-R-A-Y, pray. Pray मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। Pray प्रार्थना करना। जब हम भगवान से बात करते हैं, जब हम भगवान से क्या करते हैं? बात करते हैं। हंसिए मत, मुझे मालूम है आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब मैं समझा रही हूँ। जब हम भगवान से बात करते हैं, किस लिए? या तो उनको थैंक यू बोलने के लिए, या फिर उनसे कोई चीज़ मांगने के लिए, उनके सामने कोई रिक्वेस्ट रखने के लिए। तो जो पोजीशन हम होते हैं, जिस पोजीशन में हम होते हैं और जो काम हम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रे। अब बात समझ में आई? हम जब भगवान से बात करते हैं थैंक यू बोलने के लिए या फिर कुछ मांगने के लिए, देन वी कैन से दैट आई एम प्रेइंग टू गॉड। नेक्स्ट इज प्रेस। प्रेस मतलब होता है दबाना। ये आपकी वो वाली प्रेस नहीं है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं। नो, इट इज़ अ वर्ब। ये क्या है? ये है वर्ब। तो प्रेस मतलब दबाना क्या होता है? सपोज करिए आपने किसी चीज़ पर हाथ रखा और उस पर हल्का सा प्रेशर डाला सो दैट इट गोज डाउन। इतना हल्का कि आपने उसको दबाया और वो नीचे की तरफ चली गई। देन वी से दैट आई एम प्रेसिंग। आपने बुक्स पर हाथ रखा और उसको दबाया। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर लें, आपको कहीं जाना है और आपने अपना लगेज पैक कर लिया। एक सूटकेस में काफ़ी सारा सामान रख लिया, उसको पैक कर लिया, लेकिन आपका जो सूटकेस है वो बंद नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? आप अपने हाथों से उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे ताकि वो नीचे हो जाए। इसी को हम बोलते हैं प्रेस करना, मतलब दबाना। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। PRODUCE। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। इसको सीधे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। किसान जो होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं? वो खेतों में अन्न को उगाते हैं, और जब वो उगाते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो उत्पन्न कर रहे हैं। उगाना और उत्पन्न करना मतलब किसी चीज़ को बनाना या फिर उत्पन्न करना, इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। लेकिन प्रोड्यूस का मतलब दूसरा होता है। क्या है इसका मतलब? जैसा कि मैंने बताया कि किसान खेत में अनाज को उत्पन्न करता है, मतलब उसने बीजों को बो दिया और फिर नेचुरल प्रोसेस से, मतलब अपने आप ही वो चीज़ पैदा हो रही है। तब हम बोलते हैं कि क्रॉप्स आर प्रोड्यूसिंग, मतलब फसलें जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। अगला है प्रोटेक्ट, मीन्स रक्षा करना। PROTECT, प्रोटेक्ट रक्षा करना। PROTECT, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। PROTECT, प्रोटेक्ट रक्षा करना। जब हम किसी को सुरक्षा देते हैं, मतलब उसकी हेल्प करते हैं, उसकी सेफ्टी रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट वी आर प्रोटेक्टिंग दैट मैन और अ गर्ल। द नेक्स्ट इज प्रोवाइड। PROVIDE, प्रोवाइड। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना। PROVIDE, प्रोवाइड। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब कोई चीज़ किसी के पास नहीं है और हम उसको वो चीज़ देते हैं, तो वी कैन से दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपके पास, आपके घर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपको लगता है दे नीड सम हेल्प, उनको कुछ खाना चाहिए या कुछ क्लोथिंग चाहिए, उनके पास नहीं है, तो आप उनको दे देते हैं।
तब हम क्या बोलेंगे? दैट वी प्रोवाइडेड देम फूड एंड क्लोथिंग। हमने उनको खाना और कपड़े प्रोवाइड कराए, उपलब्ध कराए। उनके पास नहीं था और हमने दे दिया। नेक्स्ट इज पुल। पुल मतलब खींचना, PULL, पुल। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। इसको हम सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गेम होता है टग ऑफ वॉर, रस्साकशी। कौन सा होता है? रस्साकशी। इसमें एक लंबी सी रस्सी होती है और रस्सी के दोनों साइड कुछ लोग खड़े होते हैं रस्सी को पकड़ के, और वो इतना प्रेशर लगाते हैं कि रस्सी और रस्सी के अपोजिट साइड जो लोग खड़े हैं वो सब उनकी तरफ आ जाएं। तो जब हम प्रेशर के संग किसी चीज़ को अपनी तरफ लाते हैं तब हम बोलते हैं कि हम पुल कर रहे हैं या फिर खींच रहे हैं। और पुश इसका अपोजिट होता है। जब हम प्रेशर के संग किसी चीज़ को ऐसे धक्का देते हैं, ढकेलते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए, तब हम बोलते हैं कि हमने पुश किया। ओके, एक बार इन वर्ब्स को रिवाइज कर लेते हैं। पल्यूट, प्रदूषित करना। प्रे, प्रार्थना करना। प्रेस, दबाना। प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। प्रोटेक्ट, रक्षा करना। प्रोवाइड, उपलब्ध कराना। पुल, खींचना। एंड पुश, दबाव डालना। आगे देखते हैं। पुट, रखना। रेस, दौड़ लगाना। रीच, पहुंचना। रीड, पढ़ना। रिसीव, प्राप्त करना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इन सारे वर्ब्स को हम। पुट, रखना। रेस, दौड़ लगाना। रीच, पहुंचना। रीड, पढ़ना। रिसीव, प्राप्त करना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। इसको क्या पढ़ते हैं? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज नहीं बोलते, वी से इट रिकॉग्नाइज। ओके, चलिए अब हम इन सारे वर्ब्स की स्पेलिंग्स और उनके मतलब को देखते हैं। PUT, पुट। पुट मतलब रखना। जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम रखते हैं उठाकर, तब हम क्या यूज़ करते हैं? पुट। और कीप और पुट में डिफरेंस क्या होता है? कीप और पुट में ये डिफरेंस होता है। पुट मतलब होता है कि हम इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पर रख दो, और कीप का मतलब होता है कि चीज़ ऑलरेडी वहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट इज रेस। RACE, रेस। रेस मतलब दौड़ लगाना। RACE, रेस। रेस मतलब क्या होता है? रेस मतलब दौड़ लगाना। इसका अर्थ ये होता है जब दो या उससे ज़्यादा लोग ये साबित करते हैं कि उनमें से तेज कौन है, या फिर हम ऐसा कोई काम करते हैं कि पहले एक पर्टिकुलर टास्क आपको दिया गया है कि उसमें पहले कौन आता है, उसको पहले कौन अचीव करता है, कौन कंप्लीट करता है, तब हम ये वाला जो वर्ब है उसको यूज कर सकते हैं, जो कि है रेस। ओके, रीच, पहुंचना। REACH, रीच। रीच मतलब पहुंचना। पहले से ही निर्धारित जगह पर या हमने कोई अपना लक्ष्य तय किया हुआ है, हम जब उसको अचीव कर लेते हैं तब हम इस वर्ब का यूज कर सकते हैं कि आई रीच्ड, मैं उस जगह पर पहुंच गया या मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, मतलब मैंने लक्ष्य पूरा कर लिया। ओके, द नेक्स्ट इज रीड। READ, रीड मतलब पढ़ना। इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ होता है और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? आई एम रीडिंग। इट इज रिसीव। RECEIVE। द नेक्स्ट इज रिसीव। RECEIVE, रिसीव। रिसीव मतलब प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति हमको कुछ देता है, तो हम यही तो बोलते हैं हमने ये चीज प्राप्त की। तो इसका यही मतलब है, रिसीव मतलब प्राप्त करना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हम किसी को जानते हैं और वो हमको कहीं पर मिल गया, लेकिन हम उसके साथ नहीं हैं, और जिसके साथ हम हैं वो हमसे पूछेगा क्या आप उसे जानते हो, तो आप क्या बोलोगे? यस, आई रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे पहचानता हूँ। तो ये था हमारे 121 से 134 वर्ब्स। एक बार इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। पुट, रखना। रेस, दौड़ लगाना। रीच, पहुंचना। रीड, पढ़ना। रिसीव, प्राप्त करना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। आगे चलते हैं। रिकॉर्ड, दर्ज करना। रिमेन, बने रहना। रिमेंबर, याद करना। रिपेयर, मरम्मत करना। रिक्वायर, ज़रूरत होना। रेस्पेक्ट, आदर करना। RECORD, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब दर्ज करना। इसको समझते हैं।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम भूलना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम भूलना नहीं चाहते, तो उनको हम लिख कर रख लेते हैं ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम उसको देखकर रिवाइज कर सकें और उसको रिमेंबर रख सकें, याद कर सकें। तो यही मतलब होता है रिकॉर्ड का दर्ज करना। रिमेन बने रहना, REMAIN रिमेन। रिमेन मतलब क्या होता है? बने रहना। REMAIN रिमेन, रिमेन मतलब बने रहना। द नेक्स्ट वन इज रिमेंबर, REMEMBER रिमेंबर याद करना। REMEMBER रिमेंबर, रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद करना। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट ऑलरेडी हमारे दिमाग में है और हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से अपने माइंड में रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है रिमेंबर, याद करना। मतलब भूली हुई बातें जब दोबारा से हमारे दिमाग में आ जाती हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, जब पुरानी बातें जिनको हम भूल चुके हैं और कुछ ऐसा देखकर वो बातें हमारे दिमाग में दोबारा से वापस फ्रेश हो जाती हैं, तो क्या बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ याद आ गई, मैंने ये चीज़ याद कर ली। द नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर मतलब मरम्मत करना। कोई भी ऐसी चीज़ जो टूट गई है, खराब हो गई है, और उसको दोबारा से सही करवा के जब हम नई बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना? कोई भी ऐसी चीज़ जो खराब हो गई है या फिर टूट गई है और उसको हम सही करवा लेते हैं उसके मैकेनिक के पास ले जाकर, और वो चीज़ दोबारा से सही होकर चलने लगती है, तब हम क्या बोलते हैं कि हमने इसको रिपेयर करा लिया। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज करिए आपके मम्मी का मोबाइल जो है वो गिरकर टूट गया, ओके, तो अब वो टूट गया तो वो ख़राब हो गया, चल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? आप मोबाइल रिपेयरिंग जो मैकेनिक होते हैं उनके पास जाएंगे और उनसे क्या बोलेंगे कि अंकल इस मोबाइल को रिपेयर कर दीजिए, सही कर दीजिए, और फिर वो दोबारा से चलने लगेगा। तो जो ये काम वो करेंगे उसको क्या बोलेंगे कि वो रिपेयर कर रहे हैं। रिक्वायर मतलब ज़रूरत होना। रिक्वायर मतलब क्या होता है? ज़रूरत होना। ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब किसी एक व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम यूज़ करते हैं रिक्वायर। लेकिन नीड और रिक्वायर में डिफरेंस क्या होता है? नीड और रिक्वायर में डिफरेंस ये होता है, नीड को हम यूज़ करते हैं इन जनरल वे, जैसे कि वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हम सभी को पानी की ज़रूरत है जीने के लिए, तो ज़रूरत सबकी है, अकेले किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं है। लेकिन रिक्वायर के लिए हम किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उस इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल में बताया था, आपके घर के पास कोई व्यक्ति है, उनको कपड़ों की ज़रूरत है, तो ही रिक्वायर क्लोथिंग एंड यू प्रोवाइड देम, ओके। उनको कपड़ों की ज़रूरत थी और आपने उनको उपलब्ध करा दिया। तो लास्ट वन इज रिस्पेक्ट, आदर करना। इसका मतलब आपको पता ही होगा, रिस्पेक्ट, आदर करना, छोटा हो या बड़ा हो, सभी से हमको प्रेम से बात करनी चाहिए, सभी की केयर करनी चाहिए। तो ये ही रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, एज इट इज़ तो नहीं है लेकिन रिलेटेड है। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। तो चलिए एक बार हम सारे वर्ब्स को रिवाइज कर लेते हैं। पल्यूट प्रदूषित करना, प्रे प्रार्थना करना, प्रेस दबाना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, प्रोवाइड उपलब्ध कराना, पुल खींचना, पुश दबाना, पुट रखना, रेस दौड़ लगाना, रीच पहुंचना, रीड पढ़ना, रिसीव प्राप्त करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिकॉर्ड दर्ज करना, रिमेन बने रहना, रिमेंबर याद करना, रिपेयर मरम्मत करना, रिक्वायर ज़रूरत होना, और रेस्पेक्ट आदर करना। तो ये थे आपके आज का होमवर्क। आपको करना क्या है? 121 to 140 वर्ब्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड